most CAT aspirants fear about LRDI more than they fear about quants and VARC. पर अगर आप लोग LRDI को क्रैक कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 99 परसेंटाइल अचीव हो सकते हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर एन LRDI स्ट्रैटेजी जिससे कि आप लोग इम्प्लीमेंट करके यूज़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, नॉट ओनली इन LRDI बट अगर ओवरऑल बात की जाए CAT 2025 की भी तो. So let's get started. So hi everyone, welcome back to my channel. My name is Bhumi Gupta and I'm a second year MBA student at IIM Rohtak. So when I was preparing for CAT, so LRDI was like a nightmare for me because उसमें क्या था कि कभी भी कुछ भी सेट्स आ जाते थे, कुछ भी जो सिचुएशन होती थी, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन से दो तरीके बन रहे हैं या फिर दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, बट अगर आपने एक पॉसिबिलिटी इग्नोर कर दिया, आप देख ही नहीं पाए, तो आपके जो क्वेश्चंस आंसर होते थे इफ़ वाले वो चीज़ ख़राब हो जाते थे. सो इट वाज लाइक कि अगर आपने छोटी सी चीज़ को भी इग्नोर कर दिया, छोटी सी चीज़ को भी ढंग से नहीं देखा, तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर सकते थे, आप आगे फेस करने पड़ते थे. तो इसीलिए LRDI काफ़ी टफ सब्जेक्ट था मेरे लिए. सो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट LRDI टेस्ट्स. सो इट्स नॉट अबाउट फॉर्मूलाज. आप सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न कर लो, जैसे कि हम क्वांट्स में कर सकते हैं, फॉर्मूलाज ट्रिक्स वगैरह लर्न करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. उसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हम कोई स्किप भी कर सकते हैं. बट LRDI में नंबर ऑफ सेट्स लिमिटेड है. अगर आपको छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आई, सिर्फ आप फॉर्मूलेज लर्न कर रहे हो, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो इट डिमांड्स लॉजिकल रीजनिंग और बेसिकली हाउ ईजिली यू कैन कॉम्प्रिहेंड द लाइन्स विच आर देयर इन द पैसेज और इन द सिचुएशन, कि आप समझो कि अच्छा इसको ये बोलो तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये अगर एक कुछ लाइन सेट करो तो इसका मतलब कंफर्म ये नहीं है, ये एक कंडीशन है कि ऐसा हो सकता है. तो उस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा जिससे कि आगे का सेट आप सॉल्व कर सकें. एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आपको सारे LRDI के सेट्स करने हैं, कुछ सेट्स करने हैं, कुछ सेट में आपको सोचना है कि मुझे एक क्वेश्चन करना है कि दो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन करना इज नॉट अ गुड थिंग. मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करो, पर जो अटैम्प्ट करो वो एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करो. तो इट डिमांड्स दिस. सो फर्स्टली स्टार्टिंग में LRDI को आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ मॉक्स पे जंप नहीं करोगे सीधे, आपको डिफरेंट सेट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. क्योंकि पहले क्या होता था कि एक टाइप ऑफ सेट आता था और उसी के बियॉन्ड सारे क्वेश्चंस होते थे. बट अब क्या है कि 3-4 टॉपिक्स मिक्स करके आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, जो कि इतने ईजी सेट्स नहीं आते, जैसे कि वेन डायग्राम है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो इन सबको मिला के आ रही हैं चीज़ें. बट अब सिर्फ इतना सा नहीं आता, अब सिर्फ बहुत सारे टॉपिक्स कंबाइंड होके एक सेट में आते हैं. तो इसके लिए आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आप एक सेट में कोई भी चीज़ मिस आउट ना करो, क्योंकि इतनी सी चीज़ भी अगर आपको नहीं है तो वो सेट आपसे सब हो सकता है कि वो सॉल्व ना हो. तो LRDI के अंदर आपको सारे पॉसिबिलिटीज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स पता होने चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन LRDI इज चूजिंग द राइट सेट. तो जैसे कि अपन लोगों को पता है कि LRDI के अंदर 4 या 6 सेट करीब आते हैं, 5 भी हो सकता है वो नंबर. तो उसमें से आपको कौन सा सेट चूज करना है. तो आपके जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो या फिर जब आप अटेम्प्ट शुरू करते हो, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेट अटेम्प्ट करना है. अब वो देख के समझ में आ जाता है. मान लो कुछ सेट के जो क्वेश्चन है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसका ये तो इसका ये, अगर ये तो वो क्या. तो अगर इफ वाले क्वेश्चन है तो इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कंडीशन है. अगर इफ वाले क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज इसके बगल में क्या है, वेयर दिस इज वगैरह वगैरह, तो मतलब वो कंफर्म है. तो जो कंफर्म है वो मेरे को ज़्यादा सही लगते थे इन माय ओपिनियन, क्योंकि उनको सॉल्व करने का मुझे लगता था कि मैंने पूरा सेट सॉल्व कर दिया है. बट जो इफ़ वाले सेट्स होते तो उसमें ऐसा लगता था कि यार शायद कुछ रह तो नहीं गया. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से सेट्स अच्छे लगते हैं, तो वो आप अपने तरीके से करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस अंडर टाइम प्रेशर. तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी आप सेट करते हो तो जब स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 12 to 15 मिनट्स का टाइमर लगाओ. फिर धीरे धीरे उस टाइमर को आप रिड्यूस कर सकते हो और रिड्यूस कर करके ला सकते हो 8 to 9 मिनट्स पर. ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही हो पाएगा. एंड दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज फॉर प्रिपरेशन फॉर LRDI, क्योंकि LRDI डिमांड्स टाइम मैनेजमेंट. अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो, एक सेट में ही आपने 20 मिनट लगा दिए, तो डेफिनेटली आपको आगे दिक्कत होगी. और मैं अपना बताऊँ, मेरे साथ भी कैट में ऐसा ही हुआ था. आई स्पेंड ऑलमोस्ट 22 मिनट्स ऑन अ सिंगल सेट इन माई एग्जाम LRDI के अंदर, और जो भी मेरे से एंड में सॉल्व नहीं हुआ था. सो दिस वॉज माई लाइक लर्निंग फ्रॉम देयर. बट फिर भी मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर था, मेरा सब कुछ क्लियर था, क्योंकि मैंने जो बाकी के मेरे 18 मिनट्स बचे थे उसमें मैंने 2 सेट सॉल्व कर लिए थे. और वो मेरी गलती थी कि मैंने सेट सिलेक्शन गलत किया. तो इसीलिए मैं जब मॉक्स देती थी तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट ही करती थी कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा करना है. बट असली एग्जाम में मैं वो भूल गई, आई डोंट नो हाउ. सो मैंने गलत सेट चूज कर लिया जो कि मुझे देखने में ईजी लग रहा था, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड. तो उसको आपको ध्यान रखना कि ऐसा गलती आप लोग ना करो, क्योंकि मेरे को 2 सेट उसके बाद इजी मिल गए थे, तो ऐसा होता है आपको वो ना मिले. तो
पहला ही सेट आपको इजी चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेली प्रैक्टिस रूटीन ओनली। तो आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ पहले की वीडियोस में कि एटलीस्ट 2 सेट्स तो डेली कर दें, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट 100 डेज रह गए हैं कैट में ऑलमोस्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैट प्रिपरेशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स प्रिपेयर कर सकते हो। मॉक्स तो आपके चल ही रहे होंगे साथ में, तो उसमें जितने भी सोल्यूशंस क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको रीसॉल्व करो। जितने आपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें उनके क्वेश्चंस को रिसॉल्व करो। कुछ टफ सेट आपको लगे होंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान, अपनी स्टडीज़ के दौरान, तो उसको सॉल्व करो। कोई ट्रिक्स को रिवाइज करो, ये सब आप लोग कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिशनल टिप्स फॉर 99 परसेंटाइल। सो फर्स्ट इज प्रैक्टिस पजल्स लाइक सुडोकू, और जो न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट रिडल्स वगैरह निकलते हैं, इससे कि आपका ब्रेन शार्प होता है और आप जल्दी जल्दी नए नए वर्ड्स को सीख पाते हो। क्योंकि कभी कभार सेट्स में कुछ भी आ जाता है। कार्ड्स का तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि आप प्लेइंग कार्ड्स का सेट आ रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि कुछ भी आ सकता है। जो जनरल नॉन लाइफ में गेम्स होते हैं, गेम्स पे भी सेट्स आ जाते हैं कभी कभार, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सेकंड इज डोंट गेट इमोशनली अटैच टू वन सेट। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई कि मैंने 22 मिनट एक ही सेट में इन्वेस्ट कर दिए थे, वो गलती आप लोग मत करना। थर्ड इज बिल्ड स्टेमिना। मतलब आप 3-4 सेट, 4-5 सेट एक साथ सॉल्व करो, ये नहीं कि एक सेट कर लिया अरे यार थक गए बस, ऐसा मत करना। फोर्थ इज रिवीजन इज की। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अपने कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखे उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर आपका अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो रिवीजन इज मस्ट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स फॉर LRDI। सो फर्स्ट इज कि आप लोग एक ही सेट को बार बार लगे हुए हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करे जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। सेकंड इज जो सेट आपने गलती कर दी उसको दोबारा सॉल्व ही ना करना, सोल्यूशन देख के अच्छा चलो हो गया भाई, ऐसा नहीं करना। थर्ड थिंग इज इग्नोरिंग DICS, जो कि कैलकुलेशन हैवी दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है जो कैलकुलेशन हैवी दिख रहे हैं वो कैलकुलेशन हैवी हो, क्या पता वो आपको इजीली, क्योंकि क्वांट्स तो पढ़ाई है तो उसमें ट्रिक्स लगा के वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो ट्राई टू सॉल्व, अगर नहीं होता 5 मिनट में तो स्किप इट, और 5 मिनट से कम टाइम भी दे सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। फोर्थ थिंग इज स्टार्टिंग मॉक प्रेप टू लेट। अब टाइम बहुत कम रह गया, तो यू हैव टू स्टार्ट मॉक, सेक्शनल मॉक फॉर LRDI बेसिकली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आप उस 40 मिनट में कितने सेट सॉल्व कर पा रहे हो, और आप वो सेट चूज कर पा रहे हो क्या नहीं जो ईजी सेट है। LRDI ओनली फील्स टफ बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल, बट विथ consistent practice, smart set selection, and regular mock test, you can definitely turn it into a strongest weapon of yours. So remember that for 99 percentile, you don't need to be a topper. You just need to be the smartest among everyone. So that was my complete strategy for 99 percentile for LRDI in CAT 2025. If you found this video helpful, please hit the like button and subscribe my channel so that I can create more content for you all. And if you want a video on any topic, you can just comment down below. I'll make a video on that. And this is also a video जो कि किसी ने कमेंट किया था कि LRDI की स्ट्रेटेजी बताओ, तो आप लोग को कोई भी अगर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। That's it. Bye bye. All the best.